ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें कोई अगर नया डेयरी फार्म चलाना चाह रहे हैं या कोई नए बिज़नेस में आना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। स्टार्टिंग हाइलाइट्स भी है, कहीं कहीं थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हो चुका, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। मैक्सिमम लोग बोलते हैं जैसे 10 लीटर दूध की गारंटी है, देती वो तो 20 मिनिमम लीटर। रहती साहब, ब्रीड तो वो तो आग बंद करके पहले दिन से देती है। आप कोई सा भी जॉब करिए, कोई सी भी एग्जीक्यूटिव जॉब करिए, आपको सैलरी क्या मिल रही है बोलिए? 30 मिल रही, 20 मिल रही, 40 मिल रही, 50 मिल रही, वही बिल्कुल। और इसमें क्या है मालूम, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो तुम्हारे को पहले दिन से आपको पैसा दिखाए। ये एक ऐसा बिजनेस है पहले दिन से आपको पैसा दिखाता है। मैं भी 4 भैंस से ले लेके शुरू करा, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सेटअप पे पहुंचे हुए। इतने साल निकालने के बाद जो तजुर्बा है वो तो खुला बैठ के हम हर चीज़ समझा देते हैं। कोई आ रहे हैं उन्होंने नहीं कर सकते तो खुला बोल के भी भिजा देता हूँ, भैया पैसे घर में रख लो, क्यों इसमें फिर आप माइनस में जाने वाले प्लस में होने वाले नहीं है। सही बात। प्रेग्नेंट कराने से फायदा है, डेयरी में टिके हुए रह सकते हैं। मैं अभी यही बोलने वाला था आपको कि ये मेन पॉइंट है प्रेगनेंसी का। हाँ, लोग समझते हैं यानी भैंस ले लिए दूध आ गया। डेयरी फार्म स्टार्ट करने का कौन सा टाइम बेहतर होता है, यानी सीज़न कौन सा बेहतर होता है? और भैंसों को यानी जब आप डेयरी फार्म सेट कर लेंगे तो उनके लिए साफ़ सफाई काफ़ी है या फिर एक बार नहलाना ज़रूरी है या 2 टाइम? मज़र भाई, जो दूसरा सवाल मेरा, लोग बोलते हैं यानी फीड तो यानी भैंस को कुछ भी खिला सकते हैं, लेकिन स्पेशली भैंस को खल्ली चुन्नी अगर खिला रहे हैं दूध गाढ़ा आता। और कुछ लोग रिफ़र करते हैं यानी जौ के लिए। जौ के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है? मज़र भाई, अभी हैं हम आपके ऑफिस में और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह 3 माउस सामने देखे समझ में आ रहा है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं आप। जी जी। तो अभी हम यानी टोटल थोड़ी सी एक नॉलेजेबल बातों के लिए ये वाला सेक्शन ले रहे हैं इस वीडियो के अंदर जी। तो जो आप बतला रहे थे वीडियो में अभी भैंसों के पास में ठहर के कि आप काफ़ी लंबा टाइम दिए थे, यानी महीनों तक आप डेयरी फार्म में गुजारे। जी हाँ जी। तो अब कोई अगर नए फार्मर्स डाल रहे हैं तो उनको मिनिमम कितना टाइम देना ज़रूरी है डेयरी फार्म में? जब आप घर पे पहुंचा रहे हैं 100 रुपये में, तो डेली 3000 का फ़र्क हो गया आपको। बिल्कुल। महीने को 90,000 का फ़र्क हो गया। बिल्कुल। साल को आपको कितना होगा वो सोच लो आपने, 12 लाख के करीब हो गया होगा। यानी 10 साल से यूट्यूब पे हूँ, लेकिन मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ है हर चीज़ें तेलुगु में ही है। ओके। तो जितने भी अपने भाई यहाँ थे, मतलब भाई आप तजुर्बा रख लेके कर लेके हमारे को समझ में आए सर की लैंग्वेज में बोलो। तो वो तेलुगु चैनल्स पे तो मैं बोल नहीं सकता था जी। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई, आपका भी इंटरेस्ट देखा मैं बकरे के टाइम पे, बकरीद के टाइम, तो इसलिए मैं आज सोच रहा था आपको बुलाएंगे, चलिए अपन अपने लोगों के लिए चलिए चालू करेंगे। जी जी। अब जो भी किसके भी जो भी प्रॉब्लम से अपने कहने आके बैठा तो अपन एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, हो सका तो। अब आप देखिए, आप बकरीद होने के बाद में इतने सारे फ़ोन हैं कि मैं 2 घर पे पाल लेता हूँ, मैं 3 पाल लेता हूँ, है क्या बच्चे? बिल्कुल। 4 है क्या बच्चे पाल लेता हूँ? अच्छा ठीक है, इवन मेरे बच्चे नहीं थे तो मेरा खुद भांजा जाके 2 बकरे ले लेके आया। अब भैंसों के लिए तो ये खैर सारी डिटेल अपनी हो ही गई जी। और इनके अलावा जो आप डिटेल बतलाए थे ईद के टाइम पे शॉर्टेज का, जी, लोग उस टाइम पे भी कमेंट में बोल रहे थे शॉर्टेज होने वाला नहीं है। तो हमेशा मेरे तो अवेलेबल 100, 100, 120 तो रहते 3 ब्रीड्स में। बिल्कुल। तो माल डेली आते रहता, डेली बिकते रहता। कौन से ब्रीड्स में आता आपके पास? मुर्रा, मुर्रा हरियाणा से आती मेरे को, बनी कचबुज से आती जी, और जाफराबादी जो है राजकोट डिस्ट्रिक्ट गुजरात से आती है। अच्छा, नीली रवि और जाफराबादी में क्या डिफरेंस है? नीली रवि ये एक भैंस भी ले जा रहे हैं, अगर आप खुद निकाल ले रहे हैं तो आपको 12 से 15 हज़ार रुपये बचा के देती है खाने के बाद। तो नए लोग अगर डालना चाह रहे हैं, आपसे अगर सजेशन ले रहे हैं तो आप A to Z गाइडेंस करके फिर उनको डेयरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो भी आके बैठते हैं पहले उनके बारे में पूछता हूँ, फिर उनके फाइनेंशियल्स के बारे में पूछता हूँ, फिर उसके बाद में उनको सजेशन देता हूँ। मिसाल के तौर पे और इसमें कितने लीटर से कितने लीटर बोले थे आप? मेरे कहने 14 लीटर से ले लेके 22-24 लीटर तक। 14 से 22-24 लीटर दूध की भी भैंस है। क्या फर्क रहता है यानी जाफराबादी लेने में और मुर्रा लेने में, यानी जगह में, खाने में और इनके मेंटेनेंस? नहीं जी मज़र भाई, तो आपका सजेशन यानी कौन सी भैंस में ज़्यादा है? शुरू में स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में जो टाइम मेंटेन कर रहे थे आप, क्या अभी भी वही टाइमिंग है आपकी या आप चेंजेस हैं? अगर कोई नया फार्म डालना चाह रहे हैं डेयरी फार्म पर्पस पे और उनके पास दूध की खपाई नहीं है तो आपके पास दूध भी बाई बैक होता है? अभी ये जो दुआई हो रही, ये भैंसें कितने लीटर पे है और यानी कितना दूध की आप गारंटी देते हैं? डेयरी सेटअप कैसा बनाना, कैसा करना, सब चीज़ यहाँ पर। ठीक है, आगे बहुत सारी नॉलेजेबल बातें आप लोगों को बतलाने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिए। यहाँ के जो भैंसें हैं वो भी मैं बतलाऊंगा। अभी एट ए टाइम कितने भैंसें आपके पास है यहाँ? अभी मैं कहना तो 80 तो होंगे, मैं 80 के आसपास है। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज मज़र डेयरी फार्म पर, जहाँ पर जाफराबादी बफेलो तो आप देख रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी काफ़ी सारा यहाँ पर सेटअप अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। फिर से मज़र भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह करम। मज़र भाई, बकरीद के टाइम पे माशाल्लाह यहाँ पर पब्लिक ही पब्लिक थी आपके पास, सारे पले हुए बकरे और
कुर्बानी के लायक बकरों का आप कलेक्शन सेल करे थे। तो अभी इस वीडियो के अंदर आप भैंसों का कलेक्शन बतलाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी ब्रीड्स आपके पास हैं? प्रेजेंट तो मुर्रा, बनी, जाफराबादी तीनों ब्रीड्स हैं। इंडिया के टॉप ब्रीड समझिए आप। अच्छा। दूध ज़्यादा भी देते हैं, लॉन्ग टाइम भी देते हैं। अच्छा। जैसे कि लोकल ब्रीड है अपनी महाराष्ट्र हो गई या आंध्रा की हो गई ग्रेडेड मुर्रा, या कोई भी लोकल ब्रीड है, 4 महीने के बाद में खुद ब खुद ही दूध कम कर देते हैं। लेकिन ये जो ब्रीड्स है आपको 7-8 महीने तक दूध कोई कम नहीं करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, उसके बाद में उनका दूध गिरना शुरू होता समझिए आप। ठीक है। और अगर किसी को डेयरी डालना भी है या फिर कुछ सेटअप करना है तो इस बारे में भी अपन आगे बताएंगे ना। पूरा हेल्प है यहाँ से, भैंस से ले लेके, लेबर से ले लेके, फीडिंग मैनेजमेंट से ले लेके, डेयरी सेटअप कैसा बनाना, कैसा करना, सब चीज़ यहाँ पर। ठीक है। आगे बहुत सारी नॉलेजेबल बातें आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिए। यहाँ के जो भैंसे हैं वो भी मैं बतलाऊंगा। अभी एट ए टाइम कितने भैंसे आपके पास है यहाँ? अभी मैं कहना तो 80 तो होंगे, मैं समझता 80 के आसपास है। और साल के 365 डेज 24 आवर्स 12 महीने आपके पास काम है। बिल्कुल। कोई भी कहीं से भी आ सकते हैं। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट। मैं कहना अकोमोडेशन प्रोवाइडेड है और फ्री फूड भी प्रोवाइडेड है। अब जितने भी गेस्ट जो भी आते हैं उनके लिए सोने का इंतजाम है, क्योंकि मैं दूध देख के ले जाओ बोलता हूँ। जी, दूध देख के ले जाओ बोलता हूँ मैं 2 या 3 टाइम। देखिए आप, ये जो सिस्टम है बंक बेड्स है, आप रहने के लिए बेफिक्र हो के आराम से यहाँ आ सकते हैं विद फूड प्रोवाइड। तो आप चेक करके ले सकते हैं। वॉशरूम से ये समझिए आप। जी जी। कहाँ पर है डेयरी आपकी? ये शमशाबाद पेद्दा गोलकुंडा ORR एग्जिट 15 को जब सब रोड कुछ है। बिल्कुल समझ रहे ना। गूगल सर्च भी कर लिए तो आपको मज़ा डेयरी फार्म पे गोलकुंडा खुर्द तो जो बताता ना वो डायरेक्शन से आप मेरे फार्म पे आ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे की डिटेल बतलाएंगे। तो ये वाला एक और बाड़ा है, जैसे आप डायरी में देख रहे थे, कंटिन्यू लगा बने हुए है। ये एक लाइन है, यहाँ का ये बाड़ा खाली है, वहाँ पर है, तो और भी बहुत सारा है। अभी यहाँ की दुआई भी चली। मजर भाई, आपका लोकेशन वगैरह तो सारी डिटेल आप बतला ही चुके हैं। अभी ये जो दुआई हो रही, ये भैंसें कितने लीटर पे है और यानी कितना दूध की आप गारंटी देते हैं? मेरे कने फैसिलिटीज़ है, मेरे कने यहाँ रहने की, खाने की फैसिलिटीज़ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है समझिए। अच्छा। 2-3 टाइम जो भी है दूध देख लेके मेरे घर से भैंस ले जाने का सिस्टम। जैसे कस्टमर्स आपके पास है भी यहाँ पर? बिल्कुल। जो भी डेयरी फार्मर्स से आपके पास आते हैं, यहाँ पर सुकून से 2-3 टाइम का दूध देख के आराम से लेके जाते हैं। और होलसेल दूध में भी काम है आपका? मेरा काउंटर है ना मेहदीपट्टनम पे है। अच्छा, आपका खुद का काउंटर भी है? अम्बाटेटर जाते खुद रोड पे लेफ्ट साइड पे यूनियन बैंक को लग के मेरा काउंटर भी है। जी। तो अभी ये भैंसे कितने लीटर पे है? अभी तो ये कल ही गाड़ी आई सो है ये। अच्छा, कल की फ्रेश गाड़ी में? कल की फ्रेश गाड़ी है। कोई होंगे 12 पे होंगे, कोई 14 पे होंगे। अच्छा। कोई 10 पे होंगे। तो कहाँ तक जाते हैं, यानी कितने लीटर तक आएंगे? ये मेरे घर 14 लीटर से 18 लीटर तक मुर्रा में है समझिए। 14 से 18 लीटर मुर्रा में? हाँ जी। ओके। जाफरा में 14 से ले लेके 22-24 लीटर तक है। 14 से 22-23 लीटर तक की भी जाफराबादी है, वो भी अपन बतलाएंगे आगे। और ये दुआई चल रही। और आपके दूध की खासियत है कि आपके जो काउंटर पे दूध मिलता है इसमें कोई मिक्सिंग नहीं। सॉलिड ऐसे निकाले, ऐसा निकाले वैसे ही जाता। ओके। चुनी खली पे मैं कहना दूध तो। अच्छा, पूरा चुनी खली का ही रहेगा इसके अंदर, यानी जो यूज ही नहीं करते आप। और साल के 12 महीने भैंसे होते हैं ना आपके? बिल्कुल, मेरे कहना सेल्स का ही काम है ये। पॉइंट पे अपन जो ठहरे बफेलो सेल्स का ही काम है। अच्छा, ये भी देखिए फ्रेश आप बकेट देख रहे हैं दूध की। तो ऐसा कंटिन्यू अगर किसी को होलसेल में भी होना है तो दूध मिलेंगे आपके पास? आपके पास खपत हो जा रही है इसकी? ठीक है। तो मुर्रा के अंदर क्या रेंज है आपके पास? अभी तो मुर्रा में 150 to 190। ठीक है। और कोई अगर नए फार्मर्स डाल रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन देते हैं आप, यानी दूध वाली भैंस के साथ साथ? मेरा काम तो सर ये तो फर्स्ट टाइम आपके उसमें डाल रहा हूँ। मेरा तो ज़्यादातर तेलुगु चैनल्स पे रहता है जी। जितने भी फार्मर्स तेलुगु रहते हैं, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र से आके मैं कहने से हमेशा भैंस ले जाती है। ये फील्ड में तो मेरे 35 साल हो गए। नहीं, आपके हो गए। कोई अगर नया डेयरी फार्म डालने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं। यहाँ पर पूरा गाइडेंस दिया जाता है, मैनेजमेंट भी बताया जाता है। भैंस कोसी ब्रीड पे गए तो आपको क्या होता है, कमर्शियल में करें तो कितने भैंस से शुरू करना है, नॉन कमर्शियल में कितने नहीं करना है जी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी तरफ से पूरा गाइड किया। अगर कोई नया फार्म डालना चाह रहे हैं डेयरी फार्म पर्पस पे और उनके पास दूध की खपाई नहीं है, तो आपके पास दूध भी बाई बैक होता है? अच्छा, जब तक उनका सेल काउंटर सेट नहीं होगा आप खुद दूध का भी एडजस्टमेंट कर देंगे। तो लोग बोलते हैं यानी डेयरी फार्म डाल रहे हैं तो बस कमाई ही कमाई है, तो क्या ये हकीकत है या इसके पीछे मेहनत भी है? बगैर मेहनत तो कुछ भी नहीं है भाई जी। बगैर मेहनत तो कुछ भी नहीं है। मैं जब शुरू करा था तो
सिर्फ एक टाइम पास, क्योंकि सिटी लाइफ आपको तो मालूम है, मेरी भी सिटी लाइफ ही थी समझिए। वो सुबह में अपन 3 बजे दाखिल हो रहे हैं, घर में 4 बजे दाखिल हो रहे हैं, जब जाके देख रहे हैं वालिद वालदा उठे हुए ताजुब के लिए, फजर के लिए, वो अंदर से गिल्ट आना शुरू हो गया जी। अपन आ रहे हैं सुबह के टाइम पे, फिर सो रहे हैं 12-1 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि सिटी की लाइफ तो वही थी जी। तो मैं वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए टाइम को मैं टाइम पे सोना टाइम पे उठना बोल के जी, क्योंकि कॉलेज लाइफ तक तो वो फजर में उठ के फिर अपन जो भी है 9 बजे 10 बजे मैं सो जाता था। तो वो चेंज करने के लिए गया तो ये फील्ड में उतर गया समझिए। अच्छा, अपने जो मोइनाबाद में ज़मीन है वहाँ पर समझ जी, वहाँ जाके अपने टाइमिंग को चेंज करा। तो जब वहाँ 4 भैंस लिए टाइम पास समझ में आया कारोबार, 35 साल निकल गए समझिए। अच्छा, यानी अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया आपको इस लाइन में। तो स्टार्टिंग में जो टाइम मेंटेन कर रहे थे आप, क्या अभी भी वही टाइमिंग है आपकी या आप चेंजेस हैं? सुबह में मैं देखिए अब 4 बजे उठता हूँ जी, अभी भी मैं 10:30 ऐसे जाके सो जाता हूँ। अच्छा, तो यानी सुबह की टाइमिंग आपकी परफेक्ट है। बिल्कुल। और दुहाई का जो टाइम होता तो उस टाइम पे ओनर रहना ज़रूरी है? देखिए एक्सपीरियंस होने के बाद में आपके काम वाले जितना भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सेट होने के बाद में ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जब डेयरी शुरू में डाला था तो तकरीबन 3 साल तो मैं डेयरी पे रहा। अच्छा, मोइनाबाद पे जो अपना इलाहाबादी में मेरा फार्म था जी, 3 साल तो मतलब डेयरी पे रहा समझिए। सिर्फ ईद को गया या कुछ रिश्तेदारी में शादी है या कुछ मेज़बानी है या कुछ इमरजेंसी है या कुछ काम है तो जब मैं घर को वापस आया था। 3 साल तो मैंने तो डेयरी के पूरा, मैं तो शुरू में अपने जंगली भैंसों से शुरू करके फिर ब्रीड्स के ऊपर पूरे ऑल ओवर इंडिया फिर के कौन सी ब्रीड कैसी है क्या है वो पूरा तजुर्बा गेन करने के लिए अभी तो काफ़ी टाइम लगा उसमें। जी 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 मज़हर भाई, तो आपका सजेशन यानी कौन सी भैंस में ज़्यादा है? शुरू में स्टार्टिंग में आप कोई भी डेयरी चालू करा तो मुर्रा बनी से चालू कर लेना होगा, क्योंकि वो टाइम को आपको 5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर तक वो देने वाले रहते हैं। अब जाफराबादी में अब क्या है मालूम, हर किसी को 20 लीटर वाली ले लो, 22 ले लो, 24 ले लो, तो वो शुरू में काम स्टार्टिंग वालों को नहीं जमने वाली बात है। आपको एक्सपीरियंस हो गए बाद में जब आप लीजिए। क्या फ़र्क रहता है यानी जाफराबादी लेने में और मुर्रा लेने में, यानी जगह में, खाने में और इनके मेंटेनेंस? नहीं, मेंटेनेंस में देखा गया तो ये थोड़ा और जाफराबादी सॉफ्ट रहती जी, वो रफ एंड ब्रीड्स है। इनको अगर आप फीडिंग में कोई प्रॉब्लम कोई इशू कर दिए बोले तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूध भी कम हो जाता है इनका, दूध भी कम हो जाता है, फिर वीक हो गए तो फिर उसको उठा के फिर दूधों पे लेके आना बोले तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। और इसके साथ साथ इनका जो अडर जो थनों का साइज रहता है काफ़ी बड़ा रहता है, तो बैठने के लिए खुली जगह। आपकी मेरे हाइट की भी भैंस आती है, इसमें नहीं आती बोलिए नहीं है। तो मीडियम साइज छोटे साइज में अगर करना चाह रहे हैं तो जाफराबादी में शुरू में कर सकते हैं आप। अगर हैवी मिल्कर्स में जाना चाह रहे हैं तो फिर उनका साइज, उनका अटर, फिर उनके निपल सब चीज़, उनको स्पेस भी वैसे देना पड़ता है, उनको मैटिंग ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। तो अभी आपके पास जो रेंज है जाफराबादी के अंदर 1.5 लाख से 2 लाख तक की भैंस है? हाँ जी, ठीक है। और इसमें कितने लीटर से कितने लीटर बोले थे आप? हाँ, मेरे कहने 14 लीटर से ले लेके 22-24 लीटर तक। 14 से 22-24 लीटर दूध की भी भैंस है। गारंटी क्या देते हैं आप भैंस? मेरे कहने मैं बोला ना, गारंटी तो मेरे कहने दूध देख लीजिए आप। अच्छा, अपने कहने उतनी फुर्सत नहीं रहती है आपके ने क्या जाने के बाद में। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर चुन्नी, खल्ली, भूसा जो भी देना है उनको कुट्टी देना है दे रहा हूँ। आप जाके फीडिंग फर्क कर दिए तो फिर दूध कम हो जाएगा, उसकी गारंटी कौन देगा? बराबर। फिर वो आके कौन देखेंगे आपके आप क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे हैं। मैक्सिमम लोग बोलते हैं जैसे 10 लीटर दूध की गारंटी है, देती वो तो मिनिमम में रहती साहब। ब्रीड तो वो तो आग बंद करके पहले दिन से देती है जी, तो यानी कम से कम भी भैंस देने वाले रही तो पट्टी के हिसाब में 10 लीटर की गारंटी होती है। बिल्कुल। तो नए लोग अगर डालना चाह रहे हैं, आपसे अगर सजेशन ले रहे हैं तो आप A to Z गाइडेंस करके फिर उनको डेयरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो भी आगे बैठते हैं पहले उनके बारे में पूछता हूँ, फिर उनके फाइनेंशियल्स के बारे में पूछता हूँ, फिर उसके बाद में उनको सजेशन देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक कमर्शियल डेयरी स्टार्ट कर रहे हैं आप, 200 लीटर तो दूध रहना बोलता हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है जी हाँ। अब फिर वो 8 महीने के बाद में अगर आज की तारीख में 20 भैंस ले रहे हैं, 8 महीने के बाद में आपको 10 भैंस तो डालना है उसके अंदर जी। फिर उसके बाद 8 महीने का 4 डालने का है, फिर आगे के पैसे आपके नहीं है या फाइनेंसेस नहीं है तो फिर वो मुश्किल की बात है। बराबर। तो ये सब चीज़ें यानी सिस्टम के हिसाब से चलना बेहतर है। ये एक भैंस भी ले जा रहे हैं अगर आप खुद निकाल ले रहे हैं तो आपको 12 से 15 हज़ार रुपये बचा के देती है खाने के बाद। वही जो आप कमर्शियल में कर रहे हैं तो नौकर हो गया, आपको खर्चे अलग बढ़ गए, तो फिर वो कमर्शियल के हिसाब से फिर आप सेटअप सोचना पड़ता है। ठीक है। आपके पास क्वांटिटी की तो कोई लिमिट नहीं है, यानी जितनी चाहे उतनी भैंस ले सकते? बिल्कुल, हमेशा मेरे तो अवेलेबल 100, 100, 120 तो रहते तीन ब्रीड्स में। बिल्कुल, माल डेली आते रहता है, डेली बिकते रहता है। कौन से ब्रीड्स में आता है आपके पास? मुर्रा हरियाणा से आती मेरे को, बनी कचबुज से आती जी, और जाफराबादी जो है राजकोट डिस्ट्रिक्ट गुजरात से आती है।
अच्छा, नीली रवि और जाफराबादी में क्या डिफरेंस है? नीली रावी एक अलग ही ब्रीड है, वो पाकिस्तान बॉर्डर आपको पंजाब साइड ये श्री गंगानगर वो बॉर्डर्स पंजाब के लगते हैं ना, वहाँ पर मिलती है। अब वो ब्रीड तो ज़्यादातर पंजाब में है, पंजाब पाकिस्तान में। जो पंचकल्याण भैंस आती है उसको नीली रवि ज़्यादा बोलते हैं। पंचकल्याण देखिए, पंचकल्याण में खाली आपको ये है, नीली रावी में आपको ये पूरा वाइट है। अच्छा, पूरा ब्लेज, दो आँख वाइट है पूरे जी, चारों पैरा वाइट है, आधे आधे हिस्से में दुम भी उसकी वाइट है। अच्छा, तो प्योर ब्रीड हुई समझिए। अब उसके अंदर थोड़ी कमी हो रही तो 80% है, 70% है, 60% है, वो अलग क्रॉस ब्रीड हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो अब भैंसों के लिए तो ये खैर सारी डिटेल अपनी हो ही गई जी। और इनके अलावा जो आप डिटेल बतलाए थे ईद के टाइम पे शॉर्टेज का, जी, लोग उस टाइम पे भी कमेंट में बोल रहे थे शॉर्टेज होने वाला नहीं है, सब बेकार बातें हैं। और आपकी बात से मैं भी मुत्तफिक था, बल्कि आज भी हूँ, क्योंकि लोग समझ रहे हैं यानी शॉर्टेज कहाँ हुआ, लोगों के पास बकरे बच गए। मैं लोगों को भी यही बोला बार बार कि जो लोग चांद रात के दिन छोटे छोटे बच्चे खरीदे दंगर ओंगन से, बिल्कुल, तो वो लोग के बकरे फंसे। जिसका एक ने 2 वजह भी है उसके अंदर। एक है कि मैं बकरे बेच रहा हूँ समझो, मेरे को 1-2 दिन में लाखों रुपए कमाना है, मेरे बच गए जी। आप तजुर्बेकार है, अब भैंस बकरे पे आपको 300 रुपये भी मिल के दे दिए, आप 400 भी मिल के दे दिए, 500 भी मिल के दे दिए, 1000 भी मिल के दे दिए, नहीं मिले तो भी दे दिए, बराबर, तो आपके बिक गए, बराबर। मेरे को बकरे पे 2000 रुपये होने का 3000 रुपये होना बोलते वो जो जायज़ बात नहीं थी। मैं समझता हूँ वैसे लोगों के भी बकरे शायद तकरीबन बिके इस साल, लेकिन जो चांद रात के दिन बिल्कुल छोटे छोटे जो दंगरों बचने वाले बच्चे थे, माल शॉर्टेज है, लोग जो खरीद लिए, वैसे लोगों का नहीं, वो तो हुआ। ये टाइम पे क्या करें मालूम है, अब जितना भी मार्केट में माल बचा, लेकिन कुर्बानी के लायक से जिस हिसाब से जो नीट जिस तरीके से होना था वो तो सारा माल अपन दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं ये महीने अपन ये बकरीद में तो हम तकरीबन 1300 चिल्लर बकरे दिए जी जी। लास्ट वीडियो में निकाले तो अब क्या वेट था उसका बोलिए आप, 60 kg टू 70-80 kg लाइव वेट था माशाल्लाह। कितनी देर में दिया आप वीडियो निकाले तक दे दिए अपन पूरे। इतनी अवेयरनेस लाने के बावजूद भी मजहर पे लोग आज भी वो 20-22 किलो का बच्चा ला लो, 10 किलो गोश्त निकल गया तो बस ये लोगों में सोच बदलना है। बहुत सारे चीजों में आहिस्ता, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। बिल्कुल। लोग घरों पे नहीं पालते थे, आजकल पाल के या पले फार्म। अब आप देखिए, आप बकरीद होने के बाद में इतने सारे फोन हैं कि मैं 2 घर पे पाल लेता हूँ, मैं 3 पाल लेता हूँ, है क्या बच्चे, बिल्कुल 4 है क्या बच्चे पाल लेता हूँ। अच्छा ठीक है, इवन मेरे बच्चे नहीं थे तो मेरा खुद भांजा जाके 2 बकरे ले लेके आया जी। 3 महीने का एक ले लेके आ गया, 5 महीने का, उसको पाल रहा हूँ। लेकिन अपन पालने में ग्रोथ में भी अपन दूध छोड़ने के बाद में भी बच्चा 1-2 महीने चारे पे चल के बाद में वो ले आके पालने से बेनिफिट रहता। सही बात है, कम से कम 3-4 महीने जेन्युइन होना जरूरी है, बिल्कुल, वरना मुश्किलात हो जाती। ठीक है, माल तो हमेशा की तरह पहले के सर का माहौल नहीं रहा भाई, टाइट तो हो गया माल, नहीं हुआ बोल के नहीं। अब जितने भी है जो सुन रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, हर किसी को ये लगा कि मतलब माल शॉर्टेज है ला के बेच लेंगे, लेकिन चांद रात के दिन बारिश हुई। नहीं, बारिश के अलावा मेरा तो एक ही यानी जो टारगेट है यही कि जो नई कुर्बानी होने वाले बच्चे थे वो लोग हिरस में बहुत ज़्यादा ख़रीद लिए, उनकी वजह से पाड़े वालों का नुकसान हुआ। यानी जब बकरा शॉर्ट हुआ तो पाड़े सारे बिक जाते थे जी। लेकिन इतने छोटे छोटे लोग बच्चे ले लिए मार्केट में। उमर भाई दूसरी चीज़ क्या थी, ये बकरीद के टाइम पे देखा गया तो स्कूल चालू हो रहे थे। हाँ, ये एक प्रेशर भी ज़्यादा था, स्कूल चालू हो रहे थे, फिर अखराजात और महीना मंथ एंड था जी जी। तो मैं घर में 4-5 बकरों की कुर्बानी देने वाला, 2 में भी काम चला लिया, 3 में भी काम चले। उसमें कुर्बानी भी मेरे हिसाब से कुर्बानी भी ये टाइम पे थोड़ी सी कम हुई है, जिस तरह हर टाइम पे जिस तरीके से होती थी उसमें से कम ही हुई। खैर हम तो आप मैं भी वीडियो निकाला तो दुआ तो ये कर रहे थे कि हर भाई की कुर्बानी हो जाना बोले। ये साल से पिछले साल कई जनों की कुर्बानी नहीं हुई थी। बिल्कुल। वाला बाड़ा है आपका मजहर भाई जाफराबादी का, और ये कल परसों में गाड़ी उतरी तो बच्चे ज़रा नाजुक थे, तो मैं हवा चल रही थी ना मौसम जी जी, तो मैं वो जो आपको खाली दिखा ना स्पेस को अंदर ले लेके। अच्छा, वरना मैक्सिमम पूरे भैंसे आपके पास बच्चों के साथ ही होते हैं। बिल्कुल। ये बच्चों की लाइन तो वो उस हिसाब से बच्चे 8-10 दिन 12 दिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहते जी जी। तो ये जो भैंसे हैं जाफराबादी की क्या खासियत है, यानी मुर्रा में क्या डिफरेंस है? जाफराबादी में आपको 12 लीटर से ले लेके 24 लीटर 25 लीटर तक भैंस मिलती जाफराबादी। और ये कितने टाइम तक दूध देते हैं ये भैंस? ये बहुत लंबा देती है। मेरा तो सबको बोला था 3 महीने में प्रेग्नेंट करा लो जी। 3 महीने का ये दूध निकल के 11 महीने 2 महीने अपन छोड़ दिए फिर जनने के लिए, तो बेस्ट मतलब प्रेग्नेंट कराने से फायदा है, डेयरी में टिके हुए रह सकते अपन। मैं अभी यही बोलने वाला था आपको कि ये मेन पॉइंट है प्रेगनेंसी का।
हाँ, लोग समझते हैं यानी भैंस ले लिए दूध आ गया। 1 से 2 लाख तक भैंस खरीद रहे हैं। जी जी। तो 1 लाख से 2 लाख में भैंस आ जाती जाफराबादी। 1.5 लाख से ले लेके 2 लाख 2.5 लाख तक आप जाफराबादी जी। भैंस खरीद रहे हैं। आप प्रेग्नेंट कराए तो आपके पैसे सेफ है, नहीं तो बोले तो आप दूध 15 महीने 16 महीने तक दे रही निकाल ले रहे हैं आप, उसके अंदर खाली हो गए। वही भैंस आप कटिंग को भेज रहे हैं तो 70 भी आ सकती है, 80 भी आ सकती है, 60 भी आ सकती है। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है डायरी का, डेयरी सक्सेसफुल करना है तो आप प्रेग्नेंट कराना ही है। क्योंकि अगर 1.5 लाख के हिसाब से भी भैंस ले रहे हैं तो 15 लाख हो गए 10 भैंसों के, और अब आप जब सेल करें दूध निकालने के बाद तो फिर वो 3-4 लाख में पर ऑल बिकता। और भैंसों पे तो रेट बढ़ रहा है, इसको करने का नाम ही नहीं है अभी। जी। क्या तो थोड़ा रेट चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप कौन सी भैंस ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, यानी जाफराबादी या मुर्रा? देखिए आप एक्सपीरियंस आपको कुछ भी नहीं है तो मुर्रा या बनी से शुरू करिए। मज़र भाई, अभी हैं हम आपके ऑफिस में और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। 3 माउस सामने देखे समझ में आ रहा है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं आप। जी जी जी। और सबसे मेन कि आप जो सहूलत दे रहे हैं, लोग रहने करने के लिए एडजस्ट कर भी देते हैं, यानी कोई अगर दूसरे डेयरी फार्मर्स आ रहे हैं, लेकिन आपके पास बंक बेड्स लगे हुए हैं, बाथरूम की फैसिलिटी और काफ़ी अच्छा सिस्टम है और काफ़ी सारे भैंसे हमेशा से हैं। जी हाँ जी। तो अभी हम यानी टोटल थोड़ी सी एक नॉलेजेबल बातों के लिए ये वाला सेक्शन ले रहे हैं इस वीडियो के अंदर। जी। तो जो आप बतला रहे थे वीडियो में अभी भैंसों के पास में ठहर के कि आप काफ़ी लंबा टाइम दिए थे, यानी महीनों तक आप डेयरी फार्म में गुजारे। जी हाँ जी। तो अब कोई अगर नए फार्मर्स डाल रहे हैं तो उनको मिनिमम कितना टाइम देना ज़रूरी है डेयरी फार्म में? देखिए मॉर्निंग मिल्किंग टाइम पे तो आप रहना ज़रूरी है। आपका वो जो भी टाइम हो, 4 बजे सुबह का हो, 5 बजे हो, 3 बजे हो, वो टाइम पे तो आपको दूध निकाले तक 1 घंटा 1.5 घंटा तो देना है आपको। जी। क्योंकि वही टाइम पे फीडिंग हो जाती है उनकी, वो टाइम पे दूध निकल जाता। ओके। फिर उसके बाद में एज ए ओनर आपका मेन इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप दूध कितने कौन से रेट में बेचते हैं। आप बैठी जगह पे कोई आके आपसे 60-70 रुपये में ले जा रहा है, जी। ठीक है, वही चाहे आप काउंटर डाल रहे हैं यानी घर घर पहुंचा रहे हैं, 100 रुपये से डाल रहे हैं। जी। आपका ने 100 लीटर भी दूध है समझिए, यहाँ किसी को आप 70 रुपये से दे रहे हैं, वही चाहे आप घर पे पहुंचा रहे हैं 100 रुपये में, तो डेली 3,000 का फ़र्क हो गया आपको। बिल्कुल। महीने को 90,000 का फ़र्क हो गया। बिल्कुल। साल को आपको कितना होगा वो सोच लो आपने, 12 लाख के करीब हो गया होगा। यानी एक भैंस का जो मिल्किंग पीरियड रहता है उसके अंदर काफ़ी यानी लॉन्ग डिस्टेंस वाला मेजरमेंट आता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप कोई सा भी जॉब करिए, कोई सी भी एग्जीक्यूटिव जॉब करिए, आपको सैलरी क्या मिल रही है बोलिए? 30 मिल रही है, 20 मिल रही है, 40 मिल रही है, 50 मिल रही है। वही 100 लीटर आप घर घर पे पहुंचा रहे हैं या काउंटर के थ्रू भी दे रहे हैं तो आप 3,000 रुपये कमा रहे हैं, तो सैलरी तो बन जा रही ना आपको ज़्यादा। बिल्कुल, बल्कि उससे अच्छे बचते हैं, अच्छे बच जा रहे हैं, बिजनेस में अल्लाह ताला बरकत दिया हुआ है। बेशक, अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा ही मुनाफा हो जाता है। बेशक बेशक। लेकिन मेहनत शर्त है। बेशक। और इवनिंग टाइम वही जो आपका दूध का टाइम जो भी है, आप आ गए 2 बजे, आ गए 3-4 बजे के टाइम टाइम पे उला धुला के करके पानी वानी पिला के करके उनकी फीडिंग करके आपको दूध निकाल के 4, 4:30, 5 बजे जो भी दे रहे हैं वो टाइम पे तो देना ही चाहिए आपको, समझिए आप। डेयरी फार्म स्टार्ट करने का कौन सा टाइम बेहतर होता है, यानी सीज़न कौन सा बेहतर होता है? मैं तो गर्मा ही बोलता हूँ। गर्मी के टाइम जी हो, दूध का शॉर्टेज रहता है जी। क्योंकि मेन मकसद आपका है दूध बेचना है जी। और अच्छा रेट मिलना है आपको। लेकिन ये टाइम पे थोड़ा क्या रहता है, भैंस पे आपको खरीदी में 20-25 हज़ार का फ़र्क पड़ता है एक भैंस पे। जी हाँ। आम दिन बारिश के दिनों के टाइम पे, अगर बारिश के टाइम पे आप चालू कर रहे हैं तो आपको मेन मुश्किल ये है कि दूध के लिए मार्केट आपको मिलना। जी। क्योंकि वो टाइम पे तो दूध हर जगह से भैंस, यहाँ की भी भैंस लोकल भी बच्चा दे देते, फिर आपका ने जो है या डेयरी फार्मर्स ने जो भी सीजन रहता है वो जो बच्चे देना शुरू कर देते। जी। तो बेटर तो मैं तो सजेशन गर्मी का ही करता हूँ, लेकिन कोई से भी टाइम पे उतर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और भैंसों को यानी जब आप डेयरी फार्म सेट कर लेंगे तो उनके लिए साफ़ सफाई काफ़ी है या फिर एक बार नहलाना ज़रूरी है या 2 टाइम? गर्मा के टाइम पे कम से कम 2 बार तो नहलाना है आपको, नॉर्मल टाइम पे भी 2 बार नहलाना है। सर्दियाँ ज़्यादा है तो 1 आध टाइम नहला लेते समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई तो। लेकिन हैदराबाद तो वही उतना ज़्यादा सर्द मुकाम है नहीं जी। आप वही अपन हरियाणा चले गए तो 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री रहता सर्दी में। बिल्कुल। आपने कहने तो है नहीं वो टेम्परेचर, समझिए आप। अभी फिर भी सर्दी हुई 10-11 टेम्परेचर है, तो वो माहौल डिपेंड करता है। जैसा कि ये आउटस्कर्ट्स में है जी, यहाँ थोड़ा ठंडा रहता है, वही सिटी में रहता उतनी ठंडक नहीं रहती, तो वो हिसाब से मैनेज करके आप कर ले सकते हैं काम। यानी जगह के हिसाब से नहलाना उनके ऊपर डिपेंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरना नॉर्मली एक टाइम तो मस्ट है नहलाना, मस्ट है। नहीं नहलाए सर्दी के टाइम पे नहीं नहलाए तो भी, लेकिन उनके नीचे की जगह पे आप गोबर निकाले बाद में उनको तो पानी मार के तो साफ करना है वो जगह, क्योंकि दूध निकालने के लिए आपको तो आप दूध निकालते हो जरूरी है, भैंस खुद भी कंफर्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ यानी अगर मज़र भाई जो दूसरा सवाल मेरा, लोग बोलते हैं यानी फीड तो यानी भैंस को कुछ भी खिला सकते हैं, लेकिन स्पेशली भैंस को खल्ली चुन्नी अगर खिला रहे हैं दूध गाढ़ा आता, और कुछ लोग रिफ़र करते हैं यानी जौ के लिए,
जौ के फायदे क्या है, नुकसान क्या है? देखिए मेन चीज़, मैं 35 साल में मैं जो भी चीज़ अवेलेबल है अपने को हैदराबाद में, जौ होन दो, मकई होन दो, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके देखा, वो एक हेडेक है। जी। मिसाल के तौर पे चुन्नी खली पे आपको दूध उन्हें 2 टाइम का मिला के 12 लीटर दे रही, वही आप जौ खिला रहे हैं तो आपको 14 भी दे रही, 15 भी दे रही। जी। जौ का शॉर्टेज तो चलते रहता, कंपनी में वहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन है तो वही टाइम पे आपको जौ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आपके 10 भैंसों में आप जौ खिला के 140 लीटर दूध निकाल रहे हैं, जौ बंद हो गए तो वही 80 लीटर आ जाता है। बिल्कुल, यानी जौ एक नशे की तरह है, और दूध भी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 40-50 लीटर जो आपको शॉर्ट हो जाता है, वो दूध कहाँ से आप लाके कमिटमेंट पूरा करते, ये बोलिए। मिसाल के तौर पे हर एक को आपका एक कमिटमेंट बने हुआ है, तो दूध वाला वही बात करे हुए, आप वो दूध की कमी होगी तो आगे वाला बोलता भाई मेरे को दूध दे रहे हैं तुम इतना कर दिए उतना कर दिए, वो किरकिरियाँ होते हैं। जौ में जौ खिलाने से दूसरा प्रॉब्लम ये है कि भैंस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होती। जी, फैटनेस ज़्यादा हो जाता है उसमें। बिल्कुल, टाइम पे उन्हें प्रेग्नेंट नहीं होती। आप प्रेग्नेंट हो गए बाद में खिला ले रहे हैं वो दूसरी शक्ल है, लेकिन आप भैंस को आसाती आप जौ पे या मकई पे रख रहे हैं तो वो टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होती। फिर आपको वो कटिंग में भैंस डाले तो फिर आप जो कमाए वो गमा दिए, समझो आप, सीधी बात। इसका एक और माइनस पॉइंट भी है ना, यानी फैट भी उतना नहीं आता उसमें, जैसे नहीं आता, कल्ली चुन्नी में नहीं आता। ये जो खली चुन्नी का जो भी जिसको भी दूध देंगे उन्हें घर पे जैसा थी औरत गर्म कर सकती, आपकी डेयरी का दूध है पहले ही बोल देती उन्हें। जी जी। या आप दूसरी जगह से ले लेके उन्हें उसको फर्क दिखता, फिर आप चाय पिए तो आपको टेस्ट में फर्क दिख जाता। आप बच्चों को दूध पीने वाले बच्चे दूध नहीं पीते, बिल्कुल समझ रहे हैं ना, आपका दूध का बच्चे दूध पीते। अब मेरे कहने काउंटर पे क्या है बोले तो दूध पहुंचने से पहले लोग ठहरे हुए रहते हैं जी, दूध पहुंचता कि नहीं लेके चले जाते हैं। नहीं हमारे कहने दूध खत्म होगा दूसरी जगह बच्चे नहीं पिए भाई दूध बोलते। सही बात है, समझ रहे हैं ना, ये भरोसा जो ट्रस्ट होता है इससे कस्टमर टूटता भी नहीं और आपका काम भी लॉन्ग टाइम सर्विस देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप जैसे बतलाए थे मेन बेसिक चीजें हम बतलाए जो शर्त है इसके अंदर जो मेंटेन करना है लोगों को, इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं जिसमें आप खुद यानी कोई अगर आए तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर भी बिल्कुल A to Z, समझ रहे हैं ना। एज मतलब इतने साल निकालने के बाद जो तजुर्बा है वो तो खुला बैठ के हम हर चीज़ समझा देते हैं। कोई आ रहे हैं उन्होंने नहीं कर सकते तो खुला बोल के भी भिजा देता हूँ, भैया पैसे घर में रख लो, क्यों इसमें फिर आप माइनस में जाने वाले प्लस में होने वाले नहीं है। सही बात, समझ रहे हैं, पैसे से हर चीज़ होती नहीं, इसमें मेहनत शर्त है, स्पेशली डायरी के अंदर। नहीं बाकी जो भी बिजनेस कर रहे हैं अगर मेहनत करना है बिल्कुल। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मजहर भाई यानी हमारे पास इतने पैसे है, काम वाले भरोसे के है, हमारे पास ज़मीन है, तो क्या ऐसे लोग सिर्फ पैसा लगा के ये काम कर सकते हैं? नहीं है साहब। पहली बात तो क्या है, आप भैंस खरीद रहे हैं तो ब्रीड खरीदना है, ब्रीड खरीदना है तो उसके लिए पैसे डालना है। फिर हैदराबाद में ऐसे लोग हैं नहीं इतने में नहीं आती भाई, इतने में आती मैं दिला देता हूँ बोलते, वहाँ एक फ्लॉप होता आदमी। दूसरी चीज़ क्या है मालूम, फीड मैनेजमेंट जैसा आप बोले बेर डाल लेंगे ये डाल लेंगे, आपको नॉलेज नहीं रहती, आप डालना शुरू करते बाद में जाके पछताते। बराबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चीज़ रहती। फिर दूसरी चीज़ क्या है मालूम है, आप कहने से पूरा दूध किसी को दे रहे हैं आप होलसेल प्राइस रीजनेबल प्राइस में दे रहे हैं तो फिर आपका मार्जिन घट जाता। बिल्कुल, समझ रहे हैं ना आप बात। और ये चीज़ें जब रीसेल का टाइम आता उस टाइम मालूम होती है, यानी जब भैंस दूध खत्म कर देती है उस टाइम पे फिर ये फर्क दिख गया। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ क्या है, बिल्कुल। और इसमें क्या है मालूम, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो तुम्हारे को पहले दिन से आपको पैसा दिखाए। ये एक ऐसा बिजनेस है पहले दिन से आपको पैसा दिखाता है, लेकिन वो पैसा आप उठा के रखते या खर्चा कर लेते। बराबर, आप उठा के रखने में फायदा है आपका। अगर वही आप खर्चा कर दिया तो फिर 8-9 महीने के बाद में जब भैंसा दूधों पे से उतर गए दूसरे भैंस लेना है तो फिर आपके पैसा फिर सरमाया होना पड़ता है आपका। बराबर, समझ रहे ना। तो इसको बचा लेते हैं, घर चला लेते हैं, आप बढ़ना चाहते हो बढ़ सकते हैं। मैं भी 4 भैंस से लेके शुरू करा, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सेटअप पे पहुंचे हुए हैं, अल्लाह के फजलो करम से। क्योंकि मैनेजमेंट सही तरीके से करे, टाइम मैनेजमेंट, टाइम कैसा देना है। फिर हम भी वहीं लोकल में केंद्रम बोलते हैं अपने का, नहीं जैसा भी पॉइंट्स रहते हैं वहाँ जाके आपको 5% के हिसाब से दूध का रेट देता। जब हमारे को वो टाइम पे 11 रुपये वहाँ मिल रहा था तो सिटी में 22 रुपये से जा रहा था दूध, यानी सीधा डबल है। तो ये चीज़ें थोड़ा देख समझ के वो करना, आप ट्रस्ट करके किसी पे नहीं कर सकते। बाद जने सोचते हैं मैं 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है उस पर हरा चारा डाल लूँगा, भैंसों को खिला के दूध निकाल लूँगा, वो भी चीज़ जमने वाली बात नहीं है। क्योंकि आपको जो दाने पे खर्चा करना है, ड्राई फीड जो है वो देना ही देना है आप। ये डाइजेशन सिस्टम के लिए, इसके लिए आप शाम के टाइम पे हरा चारा खिला रहे हैं, दैट्स ओके। आप मैं 2 टाइम भी हरा चारा खा के दूध निकालूंगा बोले, खिला के निकालूंगा तो वो भी फिजिबल नहीं है, फैट परसेंटेज भी नहीं आता। दूसरी तो भैंस भी नहीं बनती है आपको, दूध उतना भी नहीं निकालती आपको। तो ये पूरे सारे छोटे छोटे स्मॉल डिटेल से लेके बड़े डिटेल्स तक यहाँ के बैठे तो अपन एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं तकरीबन 10 साल से यूट्यूब पे हूँ, लेकिन मेरे जितने भी इंटरव्यूज है हर चीज़ें तेलुगु में ही है। ओके।
तो जितने भी अपने भाई यहाँ थे, मतलब भाई आप तजुर्बा रख लेके कर लेके हमारे को समझ में आए सर की लैंग्वेज में बोलो। तो वो तेलुगु चैनल्स पे तो मैं बोल नहीं सकता था जी। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई, आपका भी इंटरेस्ट देखा मैं बकरे के टाइम पे, बकरीद के टाइम, तो इसलिए मैं आज सोच रहा था आपको बुलाएंगे, चलिए एक अपन अपने लोगों के लिए चलिए चालू करेंगे। जी जी। अब जो भी किसके भी जो भी प्रॉब्लम से अपने कने आके बैठा तो अपन एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। हो सका तो पूरा गाइड करेंगे अपन, इसी को बात नहीं है। इंशाल्लाह। हर किसी के लिए हर बिजनेस नहीं होता, जी। समझ रहे ना आप, हर किसी के लिए हर नहीं, बिजनेस अगर नहीं आगे होता। सामने बैठ रहे हैं आपसे डिटेल बात करें तो उस लिहाज से इंसान समझ में भी आता है ये कर बिल्कुल। सकता है नहीं कर सकता, उस बिल्कुल। हिसाब से आप गाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह आपके कीमती वक्त जज़ाकल्लाह के लिए। खैर, बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।